ओम नमः शिवाय। आप सभी का गूगल एस्ट्रो चैनल में स्वागत है दोस्तों, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। सब्सक्राइब यदि चैनल को नहीं किया है तो प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और कमेंट्स में लिखते रहें भोलेनाथ की जो भी आपको नाम लिखना हो। कि बुरे वक्त में, ख़राब वक्त में काम आने वाली कुछ बातें जिन्हें आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपके मैं भोलेनाथ से यही दुआ करता हूँ कि आपका वक्त हमेशा अच्छा रहे, आपको हमेशा खुशियाँ मिलती रहे। लेकिन जीवन में कभी भी इस फेज़ में आना पड़े तो ये चीज़ें ज़रूर आप याद रखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण इलाज हो सकती है। सबसे पहली और मुख्य बात है कि आपका नॉलेज, आप अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहे, अपने अनुभव को रोज़ बढ़ाते रहे। आज से, अभी से ये आदत डाल लें, चीज़ों को समझे, जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उनके बारे में अध्ययन करें, पढ़े, जाने। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहेगा, क्योंकि उससे होगा ये कि हमें चीज़ों के बारे में सही तरीके से पता होगा, आप ठगा नहीं पाएंगे। क्योंकि ख़राब वक्त का मेन जो वक्त एक चीज़ है वो है आर्थिक हालात का ख़राब होना। आपके पास आर्थिक हालात ठीक है तो आप 80% इस युग में आपकी सब चीज़ें पॉजिटिव हैं। ये मैंने बहुत से लोगों से बात करके मुझे ये अनुभव हुआ। तो उसके लिए होना चाहिए आपका अनुभव, और उसके लिए होना चाहिए आपकी बचत। तो बचत जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और बचत कब होगी? जब आपको चीज़ों के बारे में सही जानकारी होगी और आपको सही अनुभव होगा। वो होना आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी बात है कि जब भी ख़राब वक्त आए तो घबराना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में अभी हो ये रहा है कि किसी के बुरी हालात या मजबूरी के, क्योंकि आप तो मजबूर है, उसका फ़ायदा उठाने वाले 10 लोग आपको मिलेंगे। इसलिए भी अध्ययन ज़रूरी है कि कहीं आपकी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठा ले या ना। ये बहुत ज़्यादा। तीसरी बात कि जब भी हालात ख़राब हो तब हमें रुक जाना चाहिए कुछ समय के लिए। हमें भविष्य की बिल्कुल चिंता ना करें, भविष्य सबका अच्छा है, ये मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। पर उस समय आप रुक जाएं, शांति से सोचें, समझें और फिर रास्ता निकालें, क्योंकि इससे आप सही मार्ग तक जाएंगे और आपकी जो परेशानी का जो ड्यूरेशन है वो कम हो जाएगा। नहीं तो आप इसमें उलझते रहेंगे और परेशानी बढ़ती रहेगी। चौथी बात है, हमेशा ईश्वर का जप करते रहें, भोलेनाथ का नाम लेते रहे, ओम नमः शिवाय लेते रहे, भगवान जो भी ईश्वर में आपके यकीन है उनका नाम जरूर लेते रहें। उससे होगा ये कि ईश्वर की नाम और जब से वो पल जो है आपको इतना बोझिल सा और भारी नहीं लगेगा, बहुत आसानी और स्मूथली से कट जाएगा। और पांचवी बात है कि जब भी बुरा वक्त पूरा जी के बाहर है, उससे बहुत से अनुभव लें और उन अनुभव को जीवन भर याद रखें। और ये बात तो मैं अभी जो जी रहे उन लोगों की, अगर आप अपने ख़राब फेज से बाहर आ चुके हैं तो उस जितनी भी बातें, उन अनुभव को एक बार रिमाइंड कर लें, उन बातों को अपने माइंड में फिर से दोहराएं और उन गलतियों को आप जीवन में कभी ना करें। खासकर पैसे बचाना है, गलतियाँ यही होती है। दूसरा है कर्ज लेने से बचना है। तीसरी बात यह है कि किसी भी विवाद से हमें दूरी बना कर रखना है, बैठकर शांति से हल निकालना है। यही जीवन है और हमेशा खुश रहना है। जो होगा अच्छा होगा। भोलेनाथ की जय।